नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम सब बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट को कवर करने वाले हैं जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है और इस फैक्ट से जुड़े हुए हम सब 20 जीके को कवर करेंगे। क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने? क्या आप जानते हैं भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? भारत में अभी कितने पूर्व प्रधानमंत्री जीवित हैं? या फिर आप क्या जानते हैं अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटने वाले पीएम कौन है? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सारे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ से निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम आज अटल बिहारी वाजपेयी की एक बहुत सुंदर कोट है उससे शुरू करेंगे आज का सेशन। मनुष्य को चाहिए कि वह परिस्थितियों से लड़े, एक अगर स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं इसी कोट्स के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत के कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई है। तो इनकी संख्या 3 है। और वह कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं जो कि पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हुई है? तो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। इन तीनों का मृत्यु जो है प्रधानमंत्री रहने के दौरान हुई है। वहीं राजीव गांधी की बात की जाए तो इनकी मृत्यु जो है लोकसभा चुनाव के दौरान हुई थी। अब बात करते हैं गुलजारी लाल नंदा के बारे में। गुलजारी लाल नंदा कितने बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुने गए थे? तो 2 बार। कब कब? एक बार तब जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन चुने गए थे तो गुलजारी लाल नंदा। किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की हुई थी। ठीक है। और कब हुई थी? 11 जनवरी 1966 को। कहां पर हुई थी? ताशकंद में हुई थी। ठीक है। भारत के कौन ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में एक ही बार संसद का सामना नहीं किया? तो वह प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। इनका कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक इनका कार्यकाल रहा था और इस दौरान यह एक ही बार संसद का सामना नहीं किया। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे मोरारजी देसाई। ठीक है। कौन थे? मोरारजी देसाई। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे मोरारजी देसाई। ठीक है। और पहले प्रधानमंत्री जो कि अपने पद से त्यागपत्र भी दिया था तो यह है मोरारजी देसाई और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी यही थे। और इनका कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 1977 से 1979 तक था। भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए? तो ये थे राजीव गांधी और उस वक्त इनकी उम्र थी 40 वर्ष। अब देखिए भारत के सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने थे? सबसे कम उम्र के राजीव गांधी थे और सबसे अधिक उम्र के थे मोरारजी देसाई। 81 वर्ष की उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। अब देखिए भारत के ऐसे कितने प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के पूर्व ही अपना त्याग पत्र दे दिया था? यानी कि पूछा गया है कि ऐसे कितने प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा में जब उनके विरोध में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो उसके मतदान होने से पहले ही अपना त्याग पत्र दिया? तो उनकी संख्या है 2। और कौन कौन है? चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। अगला फैक्ट है कि भारत के ऐसे कितने प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त न कर पाने के कारण त्यागपत्र दे दिया था? तो इनकी संख्या भी है 2। कौन कौन? विश्वनाथ प्रताप सिंह और एच.डी. देवगौड़ा। ठीक है। यह विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाए थे, इसके कारण इन्होंने त्यागपत्र दिया था। और कौन कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह और एच.डी. देवगौड़ा। सर्वप्रथम लोकसभा में किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? वह कौन से प्रधानमंत्री थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में सबसे पहले लाया गया था? तो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद अगला फैक्ट आता है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री पद धारण करने वाले व्यक्ति कौन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी हैं। 13 दिन के लिए सरकार इनकी बनी थी 1996 में। उसके बाद 13 महीने के लिए बनी और उसके बाद पूरा 5 साल इन्होंने सरकार चलाया था 2004 तक। ठीक है। चलिए आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाला पहला मंत्री कौन था या कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले पहले मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी। एक और केंद्रीय मंत्रिमंडल से जुड़ा हुआ तथ्य है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी राजकुमारी अमृत कौर। और राजकुमारी अमृत कौर जो थी किसी एक विभाग का कार्यभार सबसे लंबी अवधि तक देखने वाली केंद्रीय मंत्री थी। ठीक है। ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप इसे जरूर देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है। लौह पुरुष भी इन्हें कहा जाता है। भारत के किस प्रधानमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल था? तो किसका था भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। 1947 से लेकर 1964 तक यह भारत के प्रधानमंत्री रहे थे।
उसके बाद आता है कि लाल बहादुर शास्त्री का प्रधानमंत्री का कार्यालय रहा था, कार्यालय नहीं कार्यकाल, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री का प्रधानमंत्री रहते हुए इनका कार्यकाल कितना रहा था, तो 1964 से लेकर 1966 तक 2 वर्ष का रहा था। उसके बाद अगला तथ्य आता है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी, ठीक है, इनका कार्यकाल क्या रहा था, तो 1966 से 1977 तक रही थी और दूसरी टर्म में 1980 से 1984 तक रही थी और तब इनकी हत्या हो गई थी। उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। अब आती है राजीव गांधी की। राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री कब से कब तक रहे थे, तो ये 1984 से 1989 तक रहे थे, ठीक है। चलिए अगला तथ्य आता है कि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटने वाले भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थे। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटने वाले, तो ये थे विश्वनाथ प्रताप सिंह और इनका कार्यकाल था 1989 से 1990। भारत के वह कौन से प्रधानमंत्री हैं जो पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, यानी कि जब वो प्रधानमंत्री बन रहे थे तो वह न लोकसभा न राज्यसभा किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, तो वह थे पीवी नरसिम्हा राव और इनका कार्यकाल जो था वो 1991 से 1996 तक रहा था। उसके बाद अगला फैक्ट आता है कि भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री कौन हैं जो पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे, यानी कि जब पद ग्रहण कर रहे थे प्रधानमंत्री का उस समय वह लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य नहीं थे बल्कि एक विधानसभा के सदस्य थे, तो वह थे HD देवगौड़ा। और कब से कब तक रहे थे प्रधानमंत्री, 1996 से 1997 तक। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वह पहली बार प्रधानमंत्री कब बने थे, तो 26 मई 2014 को, ठीक है। अब देखिए एक और प्रश्न आता है कि वर्तमान में भारत के कितने पूर्व प्रधानमंत्री जीवित हैं, तो इनकी संख्या है 2 और वो कौन कौन है, HD देवगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो यहाँ पे हमने आपको 20+ जीके दिया जो कि प्रधानमंत्री से जुड़े हुए रोचक जीके के तौर पे आपको यहाँ पर दिया गया है। आपको इनके बारे में जानने से काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिली और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।